हम तो आ रहे थे कल ही, आते ही हमारा नाम पूछते मारने लग गए। इकबाल नाम है मेरा, तो उसके डंडा मारा सर पे। इकबाल गाड़ी पे से गिरा। इकबाल ने मेरे से कहा तू भग, मैं तू जा गाड़ी देके मारूँ भग के। मैं भगा गाड़ी देके, वो आया नहीं, ये उठने लगा, उसके डंडे से मार दिया सर पे। बहुत ज़्यादा करीब था हम दोनों का, लाडला था वो, क्योंकि 14 साल बाद देखा था हमने उसको, 14 साल बाद देखा था। शादी के 14 साल बाद बच्चा हुआ है। उससे नहीं बोल के गया था मैं आ रहा हूँ, बस 9:30 बजे तक आ जाऊँगा अम्मी, 9:30 बजे आ जाऊँगा। बस इसने इतना सा कहा अम्मी बाइक का सर फट गया और बाइक को SMS लेके गए, बस ये सब के सब SMS चले गए। वहाँ हमारा बच्चा मिला ही नहीं हमारे को, उन लोगों ने खुद ने मार कूट के मेरे बच्चे को वहीं दबा रखा था, वहीं दबा रखा। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में मैं इकबाल के घर मौजूद हूं। जो तस्वीरें इकबाल के सामने आईं उसने हर किसी के रूह को कपा दिया। इतना वार किया गया कि इकबाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पर इस केस के सबसे बड़े चश्मदीद इकबाल के भाई अल्फेज़, वो पूरी सच्चाई बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अल्फेज़, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस टाइम आप इकबाल के साथ थे, क्या हुआ था उस दौरान वहाँ पर? हम तो नानी के घर से दावत में से आ रहे थे, उधर मामला चल रहा था, तो हम जैसे आए ना, तो इकबाल को देख के उन्होंने डंडा मारने दिया नाम पूछते ही। इकबाल की नाम, लोगों ने नाम पूछा? कुछ 4-5 लड़के खड़े थे वहाँ पे ही। 4-5 लड़के खड़े हुए थे। क्या कहा था उन्होंने? कुछ धन के आधार पर गाली दी थी या कुछ ऐसा? खाली नाम पूछा है। इकबाल ने बताया इकबाल नाम है मेरा, तो उसके डंडा मारा सर पे। इकबाल गाड़ी पे से गिरा। इकबाल ने मेरे से कहा तू भग, मैं तू जा गाड़ी देके मारूँ भग के। मैं भगा गाड़ी देके, वो आया नहीं, ये उठने लगा, उसके डंडे से मार दिया सर पे। उसे वही मार दिया। इकबाल ने क्या कुछ कहा था आपको? इकबाल ने कहा तू जा, मैं आ रहा हूँ। इकबाल ने बस आखिरी अल्फाज इकबाल के यही थे कि तू जा, मैं आ रहा हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। और कितने लड़के थे, क्या हुआ था? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसे आई कि कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों का कुछ ऐसा? जब हम नहीं थे उस वक्त, हम थे ही नहीं उस वक्त थे नहीं आप वहाँ पर। आप, मैं ये जानना चाहूँगा अल्फेज़ कि जब आप लोग वहाँ से गुजर रहे थे, किसी लड़के की गाड़ी से आपकी गाड़ी तो नहीं टकराई थी? हमारी कुछ भी नहीं टकराई थी। आपकी कुछ नहीं टकराई थी? सिर्फ नाम पूछा और मारना शुरू कर दिया। आपको भी मारा था? नहीं, मेरे को नहीं मारा था। आपको नहीं मारा था। इकबाल की अम्मी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है उसका बेटे का चले जाना। मैं ये जानूँगा कि इकबाल किस मिजाज का लड़का था, क्या क्या करके आपसे आखिरी बार गया था? उससे नहीं बोल के गया था मैं आ रहा हूँ, बस 9:30 बजे तक आ जाऊँगा अम्मी, 9:30 बजे आ जाऊँगा, बस इतना सा बोल के गया था। दावत खा के आने के लिए गया था, दावत में गए थे वो। दावत में गया था। तो आप देख सकते हैं कि अल्फाज कई बार नहीं बन पाते। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस मिजाज का लड़का था उसकी, क्योंकि कई सारी बातें। खुश मिजाज था, सबसे हंस बोल के बात करता था, सबसे हंस बोल के बात करते थे। बहुत खुश मिजाज था वो, बहुत अच्छा मिजाज था उसका, सबका दिल जीतता था वो, सबका दीवाना था इस घर के अंदर, सबका लाडला था वो, चाचा भाइयों का, सबका। आपसे आखिरी अल्फाज क्या क्या करके निकला था कि मैं चला जाऊंगा, आऊंगा वापस? दावत में जा रहा हूँ बस। मैं ये जानना चाहूँगा कि इकबाल का मिजाज एक तो जानने की कोशिश थी, क्या इकबाल ने कभी ऐसा जिक्र किया था कि किसी से कोई रंजिश? क्योंकि ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इकबाल की किसी से रंजिश। कुछ रंजिश नहीं थी किसी से भी, वो तो पढ़ाई करके तो पूरी करी थी उसने, 10वीं की पढ़ाई करी थी वो तो, बस यहाँ से कारखाने से बस 11वीं में जाता वो, और कुछ भी नहीं। 10वीं करके 11वीं में जाता। 11वीं फार्म भर रखा था उसका कि वो अजय सिंह नगर में। तो कई रंजिश की बात कभी ऐसा कुछ उसने बताया? नहीं, इसकी रंजिश किसी रहती नहीं, वो तो प्यार मोहब्बत से बातें करता था। दोस्त थे उसके, बहुत सारे दोस्तों में रहता था, ज़्यादा दोस्तों में ही ज़्यादा रहता था। एक माँ के लिए एक बेटे का जाना मैं समझ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा करीब था हम दोनों का, लाडला था वो, क्योंकि 14 साल बाद देखा था हमने उसको, 14 साल बाद देखा था। शादी के 14 साल बाद बच्चा हुआ है। शादी के 14 साल बाद बड़ी मुन्नत तो बच्चा हुआ है, मुरादों का बच्चा था ये। इकबाल ही सबसे बड़ा था घर का जी। एक बच्चा गोद लिया था हमने, पहले भाई का ही बच्चा था वो, ये उसके बाद का बच्चा है, ये उसके बाद हमारा ये हुआ बच्चा। 14 साल बाद इकबाल हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाडला होगा। अल्फेज़, कभी आपसे जिक्र किया कि किसी से कोई रंजिश या कुछ ऐसा मामला हो? नहीं, कुछ भी नहीं करा ऐसा तो।
ये बात क्लियर है कि आप लोगों की बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये बताने की तमाम जगह कोशिश हुई कि दो बाइक आप लोगों की टकराई थी। जो हमारी बाइक भी नहीं टकराई थी, हम तो आ रहे थे खाली, आते ही हमारा नाम पूछते मारने लग गए। बाइक भी थी हमारी। सिर्फ नाम देखते ही मारना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं किन लोगों ने वार किया था? शक्ल देख के पहचान जाऊंगा। शक्ल देख के पहचान जाएंगे। अभी तक कोई नाम सामने आया है आप लोगों के सामने? कोई नाम ऐसा आया हो? नाम नहीं आया कुछ। गिरफ्तारियां 9 लोगों की हुई हैं। आप लोगों से संपर्क में है पुलिस वाले? अब पुलिस वाले संपर्क में है, पुलिस वाले कह रहा है कि हमने करा, बता रहा है, बाकी उनको शक्ल नहीं देखी हमने। तो आइडेंटिटी के लिए अल्फेज आपको बुलाया है अभी या नहीं? नहीं बुलाया। नहीं बुलाया, अभी तक बुलाया नहीं है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई सीसीटीवी के आधार पर। गिरफ्तारी तो बता रहे हैं, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बता नहीं रहा कहाँ है भाई। सामने तो बताया कौन सा आदमी ने मारा, वो गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ, क्या पता किसके लिए बता रहे हैं, वो बताना तो चाहिए भाई। हमने ये गिरफ्तारी करी है नहीं करी भाई, बच्चे को पहचान के लिए तो बता कि किसी गेट पे चढ़े मजबूर आदमी को उठा के बंद कर दिया हो, कोई चरसी हो कोई हो, उसको बंद कर दिया। हमें क्या पता, जब तक पहचानेंगे नहीं जब तक कुछ ऐसा होगा नहीं। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब अल्फेज आपके पास आए और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इकबाल को मारा है, तो किस तरीके का रिएक्शन था? आपने क्या कदम उठाया अल्फेज के साथ? कुछ भी नहीं उठाया, हम तो वो चक्के हो गए। ये बस इसने इतना सा कहा, अम्मी बाइक का सर फट गया और बाइक को एसएमएस लेके गए। बस ये सब के सब एसएमएस चले गए। वहाँ हमारा बच्चा मिला ही नहीं हमारे को। उन लोगों ने खुद ने मार कूट के मेरे बच्चे को वहीं दबा रखा था, वहीं दबा रखा। अस्पताल में दूध मिले नहीं हमारे को। 2 घंटे हमारे घर वाले सब परेशान रहे, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ नहीं मिला। इमरजेंसी में गए थे। इमरजेंसी में आप गए थे? इमरजेंसी में गए थे हम, तो वहाँ नहीं मिला हमारे को। हमने उधर सामने वाली कौन सी होती है ना, वो टोमा के अंदर गए, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने बताया नहीं, हमने पूछताछ करी तो हम फिर आ गए। फिर जहाँ पे ये हुआ था ना, वहाँ पूछा, वहाँ पुलिस खड़ी थी। फिर उन्होंने हमारे को जो है लेके गए थाने पे, उन्होंने हमारे सारी बातें पूछी। उस टाइम पे उसका इंतकाल हो चुका था, पुलिस का सारा पता था। पुलिस ने हमारे को चाय पानी पिलाने की कोशिश करी, वहाँ पे थाने पे लेके गए ब्रह्मपुरी थाने, लेकिन हमारे को फिर चौपड़ पे लिया है। चौपड़ पे से फिर हम जो है उधर आ गए, क्या नाम है, सुभाष चौक थाने पे हमारी रिपोर्ट होनी थी। सुभाष चौक थाने पे हमने आके रिपोर्ट लिखवाई। अल्फेज का दम जो है वो उसी ऑन द स्पॉट पे निकला था या हॉस्पिटल में जाकर के निकला था? हॉस्पिटल में तो जाने से पहले मैं लेके गए, बताया पुलिस वाले उसको लेके गए हुए थे। हाँ। पर जब आप जिस हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं, आप जिस हॉस्पिटल में पहले गए, आपको किसने बताया कि उस हॉस्पिटल लेकर के गए हुए हैं जहां आपको अल्फेज नहीं मिला? ये हम वहाँ पे इकबाल नहीं मिला, वहाँ पे ये गया था बच्चा पहले देखने के लिए। तो फिर जो है ना वहाँ पे बोला, वहाँ रास्ते में बताया कि वो एक ऐसे इकबाल नाम का लड़का है, उसको हॉस्पिटल में लेगा। तो ये जो है ना दोबारा ये आ गया था ना बक्के, फिर दोबारा देखने गया। तो फिर ये आके मेरे से बोला, फिर मैं अस्पताल गया, फिर दोबारा हॉस्पिटल में लेके गया अल्फेज को लेके। एक हॉस्पिटल में ना मिलने के बाद दोबारा आप गए या फिर पुलिस वालों के पास आप लोग आए? दो सामने हुआ है टोमा सेंटर, टोमा सेंटर गए, टोमा सेंटर में नहीं मिला हमारे को। बोला वहाँ एक्सीडेंट केस वहाँ आते हैं, टोमा सेंटर में वहाँ भी हमें नहीं मिला। फिर हम दोबारा आए यहाँ पे, जहाँ ये घटना हुई थी ना, जहाँ पुलिस वालों ने हमारे से बातचीत करके हमने पूछा मेरा इकबाल नाम का लड़का है वो कहाँ है, तो इन्होंने थोड़ी देर तो जवाब नहीं दिया। बातचीत करते रहे आधे घंटे, टपोड़े लिखते रहे, ये करते रहे। फिर वहाँ थाने पे ले गए, फिर वहाँ बिठा दिया, चाय वाय पिलाई, पानी वानी पिलाया। हमने चाय नहीं पी क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी। वो आइडिया ही थोड़ा सा हो गया था कि दिल को बना रहा था हमारा, बता नहीं रहा था, लेकिन क्या सब मायूस हो रहा था। वो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा था कुछ गंभीर है मामला। हाँ, फिर जो है ना वहाँ पे हम उधर गए, चौपड़ पे लेके आया। हमारे को बोला चौपड़ पे भी नहीं लिखी गई रिपोर्ट। फिर हमने जो है यहाँ पे सुभाष चौक थाने के ऊपर रिपोर्ट लिखवाई है। सुभाष चौक थाने पर जाकर के 3 से 4 घंटे पुलिस वाले आप लोगों को टहलाते रहे? सुभाष चौक वाले थाने वाले भी कोऑपरेट कर रहा है हमारे को, ऐसी बात नहीं है। क्या आप लोगों की मांगे, क्या चाहते हैं आप जो इकबाल के साथ नाइंसाफी हुई है? उसका इंसाफ चाहिए बस। कानून पर कितना भरोसा? जो बच्चे के साथ में हुआ वो, हमें तो इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे को। आपको इंसाफ चाहिए। किस तरीके से देखते हैं अल्फेज, क्योंकि आखिरी अल्फाज ही आपके साथ में थे कि तू जा मैं आ रहा हूँ, क्या मांगे, कितना भरोसा है आपको कानून पर? इंसाफ दीजिएगा, भरोसा बहुत है। इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं कि इकबाल का पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद था, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक वो भाई है जिसके आखिरी अल्फाज ही अल्फेज के साथ थे कि तू जा मैं आता हूँ। माँ से कह करके लौटा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, दावत से लौट करके 9-10 बजे तक घर आ जाऊँगा। वालिद से कह करके यही गया, पर असल में इकबाल नहीं लौटा। इकबाल की जो आई वो खबर ही थी।